एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। आज हम जानेंगे हम किस तरह से इस एग्जाम को दे सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जाम का। आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज, नेशनैलिटी। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये एक इंडियन सिटीजनशिप का प्रमाण है, एक प्रूफ है। सेकंड चीज, इंडियन सिटीजनशिप के अलावा डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, एज लिमिट। देखिए 3 कैटेगरीज हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। सबसे पहला जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए जो लोअर एज लिमिट है वो है 19 और जो अपर एज लिमिट है वो है 38 अपर एज लिमिट और लोअर 19। ओबीसी कैटेगरी के लिए लोअर एज लिमिट सेम है 19, लेकिन जो अपर एज लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा है 41 ईयर। ओबीसी के लिए 41 ईयर्स। एससी और एसटी लोअर एज लिमिट सेम 19, लेकिन जो अपर एज लिमिट है वो ज़्यादा है, वो है 43 ईयर्स। और अब जो दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, ऐसे लोग जो अपंग है, उनको एक्स्ट्रा ईयर्स मिलते हैं। 19 लोअर एज लिमिट, लेकिन जो अपर एज लिमिट है वो दिव्यांग डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए 45 ईयर्स तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। 45 ईयर अपर एज लिमिट है। एज लिमिट में एक और पॉइंट आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा ऑफिसर है या फिर एक ऐसा बंदा है जिसको हम सर्विसमैन कहेंगे, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी जॉब की है किसी पब्लिक सेक्टर में, एक्स्ट्रा 3 ईयर्स मिलते हैं, तो रिलैक्सेशन दिया जाता है कि भाई आप 3 साल तक और कर सकते हैं एग्जाम। तीसरा पॉइंट है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर्स डिग्री। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। BA बैचलर्स इन आर्ट्स, BSc बैचलर्स ऑफ साइंस, कोई भी बैचलर्स डिग्री। तो बैचलर्स डिग्री में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर, अगर फाइनल ईयर में है तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और आपके पास डिग्री है तो आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं एज लिमिट के अंदर अगर आप आएँ तो, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं, कुछ ऐसे जॉब होते हैं, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर, वहाँ पर साइंस की रिक्वायरमेंट होती है, साइंस के स्ट्रीम में रिक्वायर होती है कोई डिग्री, या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में रिक्वायर होती है कोई डिग्री। लेकिन मैक्सिमम पोस्ट्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ पोस्ट्स के अंदर ऐसा होता है कि स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत होती है। वैसे आपके पास अगर कोई भी डिग्री होगी तो आप एमपीएससी दे सकते हैं, बैचलर्स डिग्री अगर होगी कोई भी तो, ठीक है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे वो है लैंग्वेज, मराठी भाषा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, स्पीकिंग, बोलना। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तीनों चीज़ें मराठी भाषा को आप आनी चाहिए। मतलब कि आपको अगर मराठी आती है तब आप एमपीएससी के एग्ज़ाम ईजीली दे सकते हैं। और ये ज़रूरी है प्रोफिशिएंसी मराठी स्पीकिंग होना, आपका राइटिंग और रीडिंग एबिलिटी होना ज़रूरी है। 5वां पॉइंट है हमारा अटेम्प्ट्स की लिमिट, कि हम कितनी अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। अटेम्प्ट मतलब कि हर साल अगर आपने पहला अटेम्प्ट दिया, पहली बार एग्जाम दिया, नहीं आया अच्छे नंबर, तो दूसरी बार भी ट्राई कर सकते, तीसरी बार भी ट्राई कर सकते। ऐसे जो जितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो देखिए ऐसे हम जितनी हमारी एज लिमिट है उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। मतलब किसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 या 4 अटेम्प्ट। अगर आप एज लिमिट के अंदर हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपकी एज, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो 38 के अंदर है तो आप कर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के और आपकी एज 41 के अंदर है तो आप कर सकते हो। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हो तो आप 43 ईयर्स तक कर सकते हो। और अगर आप डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हो, दिव्यांग की कैटेगरी में आते हो, तो आप 45 ईयर्स तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर टोटल पूरा कंप्लीट एलिजिबल क्राइटेरिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी एमपीएससी की तैयारी करना चाहता है उनके लिए। और मैं तो कहूँगा कि आप सबको शेयर कीजिए, क्योंकि एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसी एग्ज़ाम है जो सबने अटेम्प्ट करनी चाहिए, उसका नॉलेज इंक्रीज़ होता है। और ये जो एग्ज़ाम है इससे बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं, और आपको मैं वो वीडियो भी बताऊंगा कि एमपीएससी करने के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट पर लग सकते हैं, उनकी क्या सैलरी होती है। तो उस वीडियो को देखने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।